इस्लामिक चरमपंथी संगठन हमास ने इजराइल और कई देशों के लोगों को बंधक बना रखा है। इन सभी को छोड़ने के लिए वो अब तैयार है, लेकिन इसके लिए हमास ने ईरान के जरिए दुनिया के सामने एक शर्त रखी है। ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने 26 अक्टूबर गुरुवार को संयुक्त राष्ट्र की बैठक में हमास की डिमांड के बारे में बताया है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की एक खबर कहती है, यूएन महासभा के 193 सदस्यों ने गुरुवार को मध्य पूर्व पर एक बैठक की। इसमें अमीर अब्दुल्लाहियान ने कहा कि अगर गाजा पट्टी में फ़लस्तीनी लड़ाकों के खिलाफ इजराइल की कार्रवाई बंद नहीं हुई तो अमेरिका भी इस आग से बच नहीं पाएगा। उन्होंने आगे कहा, फ़लस्तीन में नरसंहार को नियंत्रण करने वाले अमेरिकी राजनेताओं को मैं साफ तौर पर बताना चाहता हूं कि हम इस इलाके में युद्ध को नहीं बढ़ाना चाहते हैं। अमीर अब्दुल्लाहियान ने हमास के बंधकों को छोड़ने के बारे में कहा। हमास ने ईरान से कहा है कि वो बंधक बनाए सभी नागरिकों को रिहा करने के लिए तैयार है। उन्होंने हमसे ये भी कहा है कि ऐसे में दुनिया को इजरायली जेलों में बंद 6000 फिलिस्तीनियों की रिहाई के लिए जोर देना चाहिए। ईरान के विदेश मंत्री ने आगे बताया, ईरान कतर और तुर्की के साथ इस बेहद जरूरी मानवीय कोशिश में अपनी भूमिका निभाने के लिए तैयार है। साफ है कि 6000 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा कराना भी दुनिया के सभी देशों की एक और जरूरी जिम्मेदारी है। दूसरी तरफ इजरायली सेना गाजा के अंदर जमीनी हमला करने के लिए तैयार है। इजरायल ने 27 अक्टूबर को बताया कि इजरायली सुरक्षा बल गाजा के अंदर छापेमारी कर रहे हैं। सेना ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बताया, पिछले 24 घंटों में हमास के कई आतंकवादी ठिकानों पर हमले किए गए। ये हमले हमारे ज़मीनी सैनिकों, लड़ाकू विमानों और अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स के जरिए किए गए। इजरायली सेना ने यह भी बताया कि हमले शुजैया इलाके में हमास के ठिकानों पर किए गए। आपको ये भी बताते चलें कि ये इजराइल का दूसरा ज़मीनी हमला है। इजराइल ने 26 अक्टूबर की सुबह भी उत्तरी गाजा में रेड करने की सूचना दी थी। ये भी बताया था कि इजरायली सैनिक गाजा से बाहर आ गए हैं, इनमें किसी भी सैनिक को कोई नुकसान नहीं हुआ है। उधर आईडीएफ ने दावा किया है कि उसने हमास के खुफिया निदेशालय के उप प्रमुख शादी बरूद को गाजा पट्टी में मार गिराया है। बताया कि वो 7 अक्टूबर के नरसंहार और इजरायलियों पर किए अनगिनत हमलों की प्लानिंग में शामिल था। आरोप है कि इसने ही हमलों का ब्लूप्रिंट तैयार किया था। हमास के 3 अन्य सीनियर ऑपरेटिव्स के मारे जाने की भी जानकारी है। 27 अक्टूबर को ताज़ा पोस्ट में इजरायली सेना ने ये जानकारी दी। उसने लिखा, खुफिया जानकारी के आधार पर आईडीएफ लड़ाकू विमानों ने दाराज तुफा बटालियन में हमास के 3 वरिष्ठ कार्यकर्ताओं पर हमला किया। उन्होंने 7 अक्टूबर को इजराइल के खिलाफ आक्रमण और जानलेवा हमले में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसे हमास की सबसे महत्वपूर्ण ब्रिगेड माना जाता है। आपके लिए तमाम जानकारी लेकर आई हैं हमारी साथी प्रज्ञा। मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देखते रहिए दी लंदन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।